प्रिय भक्तों, आप आज एक अद्भुत रहस्य सुनने जा रहे हैं। यह रहस्य माता मंदोदरी के जीवन से जुड़ा हुआ है। हम सभी उन्हें रावण की धर्मपत्नी के रूप में जानते हैं, किंतु देवी भागवत में यह उल्लेख मिलता है कि उनका प्रथम विवाह रावण से नहीं, किसी और से हुआ था। यह कथा अपूर्व और चिंतन योग्य है, परंतु आरंभ करने से पहले आपसे निवेदन है कि कोई भी कथा अधूरी छोड़ना शास्त्रों में पाप माना गया है। इसीलिए इस दिव्य प्रसंग को अंत तक श्रद्धा भाव से सुनना आपके जीवन के लिए कल्याणकारी होगा। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक पावन वन में एक विशाल वट वृक्ष की छाया तले एक तोता और एक मैना निवास करते थे। दोनों के बीच स्नेह अटूट था और उनका प्रेम पूरे वन में प्रसिद्ध था। किंतु एक दिन किसी कारण दोनों में मतभेद उत्पन्न हो गया। तोते ने क्रोध में कहा, स्त्री ही संसार में सबसे बड़ा छल करती है, वही सबसे बड़ी पापिनी और विश्वासघातिनी है। यह सुनकर मैना ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, यह असत्य है। स्त्री प्रेम और त्याग की मूर्ति होती है, वह कभी विश्वासघात नहीं करती। दोनों का विवाद बढ़ता चला गया। तभी उसी वृक्ष की शाखा पर एक दिव्य हंस आकर बैठा। उस हंस ने मधुर वाणी में कहा, हे तोते और हे मैना, मैं कुछ समय से तुम्हें देख रहा हूं। तुम्हारे इस प्रश्न का समाधान यहां संभव नहीं है। यदि सचमुच सत्य जानना चाहते हो तो अयोध्या जाओ। वहां भगवान श्री राम और माता सीता विराजमान हैं। वे धर्म और सत्य के स्वरूप हैं। वही तुम्हें मार्ग दिखाएंगे। ये सुनकर दोनों प्रसन्न हुए और अयोध्या की ओर उड़ चले। वहां पहुंचकर उन्होंने प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम किया और विनम्र स्वर में कहा, हे प्रभु, आप तो जगत के स्वामी हैं। हम आपसे एक प्रश्न का उत्तर चाहते हैं। यह तोता कहता है कि स्त्री ही सबसे बड़ा धोखा देती है और सबसे बड़ी पापिनी होती है। कृपा कर हमें सत्य का ज्ञान कराइए। भगवान श्री राम ने करुणा से तोते की ओर देखा और कहा, हे तोते, तुम यह बात किस आधार पर कहते हो? किस प्रकार सिद्ध कर सकते हो कि स्त्री सबसे बड़ा धोखा करती है? तोता हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, यदि आप अनुमति दें तो मैं एक कथा सुनाऊं। उसके बाद सत्य स्वयं प्रकट हो जाएगा। श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, अवश्य, सुनाओ। इतने में जनक नंदिनी माता सीता भी वहां आ पहुंची। उन्होंने कहा, स्वामी, मैं भी यह कथा सुनना चाहती हूं। मुझे भी जानना है कि स्त्री कब अपने पति को धोखा देती है और वास्तव में सबसे बड़ा पापी कौन है, पुरुष या स्त्री? माता सीता भी समीप बैठ गईं। तब तोते ने प्रभु को साक्षी मानकर कथा आरंभ की। हे प्रभु, प्राचीन काल में उग्रसेन नामक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे जो सभी पराक्रमी और वीर थे। उनमें सबसे बड़ा पुत्र विश्वजीत था, न केवल प्रतापी बल्कि अनुपम सौंदर्य से युक्त। उसकी पत्नी रत्नावती भी अतुलनीय रूपवती और तेजस्विनी थी, किंतु उसे अपने सौंदर्य पर गर्व था। वह सोचती थी कि संसार में उससे अधिक सुंदर कोई स्त्री नहीं। एक दिन राजा उग्रसेन किसी कारणवश अपने ज्येष्ठ पुत्र विश्वजीत पर क्रोधित हो उठे और उन्होंने उसे राज्य से निष्कासित कर दिया। आदेश दिया कि वह वनवास को चला जाए। यह सुनकर राजमहल में शोक छा गया। राजकुमार विश्वजीत उदास मन से महल लौट आया। उसका मुख मलिन हो गया था। उसे देखकर रत्नावती ने स्नेहपूर्वक पूछा, हे स्वामी, आपके मुख का तेज क्यों लुप्त हो गया है? आप इतने व्यथित क्यों हैं? कौन सी पीड़ा आपके हृदय को कष्ट पहुंचा रही है? उस समय राजकुमार के भीतर पश्चाताप की लहर उमड़ आई। उसने सोचा, हाय, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। और उसने अपनी पत्नी रत्नावती को मन की सारी व्यथा सुना दी। पति के वचन सुनते ही रत्नावती का कोमल हृदय उस आघात को सह न सका और वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। यह देख विश्वजीत व्याकुल हो उठा। उसने अपनी प्रिय के मुख पर जल के छींटे डाले और चिंतित मन में कहने लगा, अरे, मैंने तो इसे फूलों की तरह पाला है। इसे इतने कठोर सत्य का बोध कराकर बहुत बड़ी भूल कर दी। जल के स्पर्श से धीरे धीरे रत्नावती को चेतना लौटी। होश में आते ही उसने अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपने स्वामी से कहा, हे नाथ, यदि आप इस दासी को छोड़कर वनवास को जाएंगे तो मैं आपके बिना कैसे जीवित रहूंगी? मैं भी आपके साथ ही वन जाऊंगी। पत्नी के वचन सुनकर विश्वजीत ने कहा, हे प्रिय, तुम मेरे साथ कैसे चल सकोगी? तुम्हें झात नहीं है कि पराये प्रदेशों में अनेक विपत्तियां और कष्ट आते हैं। तुम महलों की सुख सुविधाओं में पली हो,
नरम बिस्तरों पर सोई हो, जंगल के उबड़ खाबड़ रास्तों और कठोर जीवन को कैसे सह सकोगी? तब रत्नावती ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, पिया जी, चाहे कितने भी दुख और कठिनाइयां क्यों ना आए, मैं आपके साथ रहकर ही सब सह लूंगी। आपके साथ रहने में दुख भी मधुर हो जाएंगे और महल के सुख आपके बिना जंगल के दुखों से भी अधिक कष्टदायक होंगे। अतः मैं आपके साथ ही चलूंगी। हे भक्तों, यह सुनकर तोता भगवान श्री राम से कहने लगा, हे प्रभु, पत्नी की आंखों में भरे प्रेम और आंसुओं को देखकर विश्वजीत ने सोचा कि मेरी पत्नी मेरे बिना जीवित नहीं रह सकती, इसे इस अवस्था में छोड़ना उचित नहीं होगा। तब राजकुमार ने रत्नावती से कहा, हे प्रिय, शोक मत करो, मैं तुम्हें अपने साथ वन ले चलूंगा। यह सुनकर रत्नावती के मुख पर प्रसन्नता की आभा छा गई और उसने साथ चलने की तैयारी आरंभ कर दी। प्रातःकाल दोनों पति पत्नी राज्य से निकल पड़े और पग पग पर भगवान का स्मरण करते हुए गहन वन में प्रवेश कर गए। वे बहुत दूर तक चलते रहे और थकान से निढाल हो गए। तब एक विशाल बरगद के वृक्ष के नीचे विश्राम का विचार किया। ठंडी ठंडी समीर बह रही थी और ईश्वर की उस शीतल वायु में दोनों की पलकों पर नींद उतर आई। किंतु हे भक्तों, कुछ ही समय बाद उस स्थान पर एक विषधर सर्प आ पहुंचा और उसने रानी रत्नावती को डस लिया। हे प्रभु, तोता कहने लगा, जब उस जहरीले सर्प ने रानी रत्नावती को डस लिया तो रानी वेदना से तड़पने लगी। अपनी प्राण संगिनी को पीड़ा से कराहते देख राजकुमार विश्वजीत की आंखें खुल गईं। उन्होंने रत्नावती को तड़पते और सर्प को दूर जाते देखा तो उनका हृदय भय और शोक से भर उठा। हे भक्तजन, उस क्षण उनकी नेत्रों के सामने ही उनकी प्रिया ने प्राण त्याग दिए। अपनी पत्नी को मृत देखकर राजकुमार ने ऊंचे स्वर में विलाप करना आरंभ कर दिया। उनके रुदन की ध्वनि से वन के सिंह, भेड़िए और अन्य पशु उनकी ओर आकर्षित होने लगे। तब राजकुमार ने अपने हृदय को कठोर करते हुए निश्चय किया, जब मेरी जीवन धारा, मेरी प्रिय पत्नी इस वन में मुझे छोड़कर चली गई तो अब मैं जीकर क्या करूंगा? आज मैं अपनी प्रिया के बिना यहीं अपने प्राण त्याग दूंगा। ये विचार कर वे अपनी पत्नी के पार्थिव शरीर के समीप से उठे और वन में जाकर सूखी लकड़ियां एकत्र करने लगे। लकड़ियां जुटाते हुए आंसुओं से भीगी वाणी में कहते जाते, मैं भी आज अपनी पत्नी के साथ अग्नि में समर्पित हो जाऊंगा। उसी समय प्रभु की कृपा से वहां से एक दिव्य तेजस्वी संत गुजर रहे थे। उन्होंने राजकुमार को रोते हुए देखा और प्रेमपूर्ण वाणी में कहा, पुत्र, तुम इस भयानक वन में क्यों इस प्रकार विलाप कर रहे हो? यदि तुम ऐसे ही रोते रहे तो वन के हिंस्र पशु तुम्हें अपना आहार बना लेंगे। तुम्हारे शोक का कारण क्या है? राजकुमार ने नम्रता से उत्तर दिया, हे महात्मन, मैं उग्रसेन का पुत्र राजकुमार विश्वजीत हूं। मेरी पतिव्रता पत्नी को यहां एक विषधर सर्प ने डस लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। वह अत्यंत चरित्रवान और निष्ठावान थी, मुझसे अपार प्रेम करती थी। मेरे साथ आने के कारण ही उसने यह वन यात्रा स्वीकार की और इसी से उसका अंत हो गया। ऐसी सती स्त्री मुझे इस संसार में पुनः नहीं मिल सकती। अतः हे महात्मन, मैं भी उनके साथ अपने प्राण अर्पित कर दूंगा। मेरे पिता ने मुझे राज्य से निष्कासित किया था, इसलिए मेरी पत्नी मेरे साथ इस वन में आई थी, पर यदि वह मेरे साथ न आती तो आज जीवित होती। महात्मा ने करुणा और ज्ञान से भरे स्वर में कहा, पुत्र, तू अज्ञान के अंधकार में डूबा है। यह संसार नश्वर है। यहां जन्म और मृत्यु का क्रम अनवरत चलता है। जो भी इस लोक में आता है वह अकेला आता है और अकेला ही जाता है। कोई किसी के साथ नहीं आता और ना ही कोई साथ जाता है। यदि तू प्रभु की इच्छा से जीवित रहेगा तो तुझे पुनः अनेक रत्नों के समान योग्य पत्नियां प्राप्त हो सकती हैं। मेरी बात मान और अपने प्राण त्यागने का यह मोह छोड़ दे। इधर तोता प्रभु का स्मरण करते हुए कहता है। फिर फकीर की बात सुनकर रानी रत्नावती ने कहा, ठीक है, मैं वैसा ही करूंगी। प्रिय भक्तजनों, इतने में ही राजकुमार विश्वजीत अमृत तुल्य जल पीकर अपनी प्रियतमा के पास लौट आया। उसी क्षण रानी रत्नावती कहने लगी, जी, मुझे भी तीव्र प्यास लगी है। प्यास से मेरा कंठ सूख रहा है। मुझे भी कुएं पर ले जाकर प्रभु का जल पिलाओ। पत्नी की बात सुनकर राजकुमार विश्वजीत ने प्रेम पूर्वक कहा, प्रिय, मैंने तुमसे जाने से पूर्व ही पूछा था और तुमने जल पीने से मना कर दिया था।
यदि अब तुम्हें प्यास लगी है तो मैं स्वयं कुएं पर जाकर तुम्हारे लिए जल का प्रबंध कर लाता हूं। इतना कहकर विश्वजीत कुएं पर जल लेने चला गया। तब रानी भी उसके पीछे पीछे चल दी और कहने लगी, अब मैं यहां बैठकर क्या करूं, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूं। प्रिय भक्तजनों, तोता कहता है, प्रभु, राजकुमार विश्वजीत अपनी पत्नी के प्रेम में ऐसा मोहित था कि उसे आभास भी न था कि उसकी पत्नी उसके प्राण लेने के लिए पीछे पीछे आ रही है। हमारे आर्ष मुनियों ने सत्य कहा है, नारी चरित्र को देवता भी ना जान सके तो मनुष्य की क्या सामर्थ्य। नारी के मोह जाल में बड़े बड़े ज्ञानी भी फंस जाते हैं। अब राजकुमार विश्वजीत कुएं पर जाकर बाल्टी नीचे डालता है ताकि जल भर सके। उसी क्षण रानी रत्नावती ने अपने पति को धक्का देकर कुएं में गिरा दिया। यह पाप कर्म करने के बाद वह लौटकर फकीर के पास पहुंची। फकीर उसे अपने साथ लेकर एक राज्य में जाकर बस गया। वहां वे दोनों सांसारिक सुख और भोग में रहने लगे। फकीर ने रानी को नृत्य विद्या में निपुण बना दिया। रानी नगर की श्रेष्ठ नृत्यांगना बन गई। उसके नृत्य से फकीर को अपार धन प्राप्त हुआ और रानी विलास में रहने लगी। जब रानी ने अपने पति को कुएं में गिराया तब ईश्वर की कृपा से कुएं में एक जंजीर लटकी हुई थी। विश्वजीत गिरते समय उसी जंजीर को पकड़कर लटक गया। वह कुएं में लटकते हुए प्रभु का ध्यान कर कहने लगा, हे प्रभु, क्या यही मेरे प्रेम की परिणति है? कुछ समय बाद बंजारों की एक टोली वहां आई। उनमें से एक बंजारा जल लेने कुएं की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने बाल्टी डाली उसी समय विश्वजीत ने बाल्टी को थाम लिया। बंजारा यह देखकर चकित हुआ और बोला, भाई, तुम कौन हो? तब राजकुमार ने उत्तर दिया, भाई, मैं विपत्ति से घिरा हूं, कृपा कर मुझे यहां से निकालो, मेरी जान बचा लो। यदि आज तुमने मेरी रक्षा की तो मैं जीवन भर तुम्हारा आरणी रहूंगा। प्रिय भक्तजनों, राजकुमार के दुख और प्रार्थना को सुनकर उस बंजारे के हृदय में दया जागृत हुई और यह सब प्रभु की लीला से घटित हो रहा था। वह सोचने लगा, हे प्रभु, वास्तव में इंसान ही इंसान के काम आता है। ईश्वर की कृपा से बंजारे ने राजकुमार विश्वजीत को कुएं से बाहर निकाल लिया। फिर बंजारे ने पूछा, हे भाई, आखिर तुम कौन हो? प्रभु की लीला से तुम इस कुएं में कैसे आ गए? कृपा कर मुझे अपना वृतांत सुनाओ। तब विश्वजीत ने विनम्र भाव से कहा, हे भाई, मैं किस मुख से अपना हाल कहूं? जो घटनाएं और जो विपत्तियां मेरे जीवन में आई, भगवान ना करे कि ऐसी परीक्षा किसी और को सहनी पड़े। यदि तुम प्रभु की इच्छा मानकर मेरी पीड़ा सुनना चाहते हो तो सुनो, मैं तुम्हें अपनी कथा सुनाता हूं। मैं एक राजकुमार हूं। मेरे पिताश्री ने किसी कारणवश मुझे अपने राज्य से निकाल दिया। तब मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ वन में आ पहुंचा। हम दोनों प्रभु के वरदान समान एक दूसरे से प्रेम करते थे। तभी विधि का विधान ऐसा हुआ कि वन में एक सर्प ने मेरी पत्नी को डस लिया और उसका प्राणांत हो गया। मैं भी उसके साथ अपने प्राण त्यागने को तत्पर था, परंतु प्रभु की कृपा से एक महात्मा वहां आए। उन्होंने मुझ पर दया की और मेरी आयु के 40 वर्षों में से 20 वर्ष मेरी पत्नी को दान देकर उसे पुनः जीवन प्रदान किया। हम दोनों महात्मा को प्रणाम करके आगे बढ़े। कुछ समय बाद हम एक स्थान पर पहुंचे जहां प्रभु की लीला से एक फकीर का निवास था। वहां मुझे तीव्र प्यास लगी तो मैं जल पीने के लिए कुएं पर चला गया। जल पीकर लौटा तो पत्नी ने कहा कि उसे भी प्यास लगी है और मुझे साथ लेकर कुएं पर जल पिलाओ। मैं जैसे ही बाल्टी से जल खींच रहा था उसी क्षण उसने मुझे पीछे से धक्का दे दिया, किंतु प्रभु की कृपा से कुएं में लटक रही जंजीर मेरे हाथ में आ गई और मैं डूबने से बच गया। तभी आप वहां आए और मैंने आपको पुकारा, जिसके बाद आपने मुझे बाहर निकालकर मेरे प्राण बचाए। प्रिय भक्तजनों, तोता कहने लगा, हे प्रभु, इस प्रकार राजकुमार विश्वजीत ने करुणा भरे हृदय से अपनी कथा उस बंजारे को सुनाई और फिर मौन हो गया। उधर बंजारे ने कथा सुनकर और रानी की करतूतें जानकर भारी निराशा प्रकट की। वह बोला, हे भाई, यह तो सत्य है कि स्त्रियों के चरित्र की गहराई को स्वयं भगवान भी पूर्ण रूप से नहीं समझ पाते, तो मनुष्य की क्या बिसात। यह संसार माया के चक्रव्यूह से भरा है, जिसमें फंसकर जीव दिशाहीन हो जाता है, किंतु प्रभु की शरण में आने वाला कभी नष्ट नहीं होता।
इतना कहकर बंजारे ने प्रेम पूर्वक विश्वजीत के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हे भाई, चिंता मत करो, प्रभु अति दयालु हैं, वे अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम हमारे झुंड में हमारे साथ रह सकते हो। बंजारे की बात सुनकर विश्वजीत ने कृतज्ञ भाव से साथ रहने की स्वीकृति दे दी। प्रभु की योजना के अनुसार बंजारों की सहायता से वह उसी राज्य में पहुंचा जहां उसकी पत्नी रत्नावती और वह फकीर रहते थे। उस राज्य को देखकर विश्वजीत ने कहा, हे भाई, मेरी इच्छा है कि मैं कुछ समय इस राज्य में रहूं। बंजारे ने उत्तर दिया, हे मित्र, तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा ही करो, प्रभु की मर्यादा में मुझे कोई आपत्ति नहीं। तब राजकुमार विश्वजीत भूख की पीड़ा से व्याकुल होकर बंजारे से विनम्रतापूर्वक आज्ञा लेकर उस पावन राज्य में भ्रमण करने और किसी कार्य की खोज करने लगे। कुछ ही दिनों में उनकी निष्ठा और सतत परिश्रम को देखकर उस राज्य के एक प्रतिष्ठित व्यापारी ने कृपालु भाव से उन्हें अपने सेवा कार्य में नियुक्त कर लिया। इस प्रकार विश्वजीत ने व्यापारी के आश्रय में अत्यंत ईमानदारी और समर्पण भाव से अपने कर्तव्यों का निर्वाह आरंभ किया। उनके कर्मठता और सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर व्यापारी ने उन्हें सम्मानित किया और धीरे धीरे अपने व्यापार का मुख्य मुनीम बना दिया। हे प्रभु, इस प्रकार राजकुमार विश्वजीत के दिन आनंद और शांति में व्यतीत होने लगे। एक दिन उसी नगर के महाराज के राज दरबार में उनकी पत्नी रत्नावती अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन करने हेतु प्रस्तुत होने वाली थी। जब यह शुभ अवसर आया तो महाराज ने नगर के सभी प्रतिष्ठित व्यापारियों को आमंत्रित किया। उस समय रत्नावती के नृत्य की महिमा नगर नगर में गाई जा रही थी और वह संपूर्ण राज्य में सर्वश्रेष्ठ नर्तकी के रूप में प्रसिद्ध हो चुकी थी। सेठ ने विश्वजीत से स्नेहपूर्वक कहा, मैं महाराज के दरबार में यह नृत्य देखने जा रहा हूं, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मेरे साथ चलो। विश्वजीत ने उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं भी इस अवसर पर इस प्रसिद्ध नृत्यांगना का सौंदर्य और कला देखना चाहूंगा, जिसके गुणों की चर्चा संपूर्ण राज्य में हो रही है। इस प्रकार विश्वजीत अपने सेठ के साथ राज दरबार में पहुंचे। वहां रत्नावती ने अप्सरा सदृश्य नृत्य प्रस्तुत किया और मधुर स्वर में अनेक भावपूर्ण गीत गाए। उसकी कला और संगीत के रस में डूबकर सभा के सभी जन विस्मित हो गए और विद्वानों सहित सभी ने उसकी प्रशंसा में स्तुति के शब्द कहे। उसी समय राजकुमार विश्वजीत ने अपने हाथ से एक दिव्य हीरे जड़ी अंगूठी उतारी और रत्नावती को भेंट स्वरूप अर्पित कर दी। उस अंगूठी को देखते ही रत्नावती ने पहचान लिया और मन ही मन विचार करने लगी, यह तो मेरे स्वामी की अंगूठी है, तो वह जीवित हैं और यहां तक पहुंच गए हैं। यदि आज इन्हें मेरे बारे में सत्य ज्ञात हो गया तो मेरा अंत निश्चित है। मुझे एक ऐसी योजना रचनी होगी जिससे इन्हें नष्ट किया जा सके। अपने मन में कपट का संकल्प करते हुए रत्नावती ने सोचा, मैं महाराज के लिए ऐसा सुरीला गीत और मोहक नृत्य प्रस्तुत करूंगी कि वे प्रसन्न होकर मुझसे वरदान मांगने को कहेंगे। तब मैं उनसे आज्ञा दिलवाकर इन्हें मरवा दूंगी। फिर उसने अत्यंत मधुर स्वर और मनमोहक भाव से बसंत बहार का नृत्य प्रस्तुत किया। महाराज उसकी अद्भुत कला देखकर परम प्रसन्न हुए और बोले, हे नृत्यांगना, मैं तुम्हारी कला से अत्यंत प्रसन्न हूं। जो भी मांगो वह तुम्हें अवश्य प्रदान किया जाएगा। रत्नावती ने विनम्र स्वर में कहा, महाराज, यदि आप सचमुच प्रसन्न हैं तो पहले एक वचन दीजिए कि मैं जो भी मांगूंगी आप मुझे वही देंगे। महाराज ने सहमति में सिर हिलाया। तब उसने कहा, महाराज, इस सभा में मेरा एक शत्रु उपस्थित है, कृपा कर उसे मृत्युदंड देने का आदेश दीजिए। महाराज ने कहा, तो उस अपराधी को हमारे सम्मुख लाओ। रत्नावती तुरंत विश्वजीत का हाथ पकड़कर उन्हें दरबार में ले आई। महाराज ने सैनिकों को आदेश दिया, तुरंत इस अपराधी को झल्लादों के सम्मुख ले जाकर मृत्युदंड दिया जाए। प्रिय दर्शकों, उसी क्षण विश्वजीत का सेठ जैसे किसी करुण पुकार से खींचता चला आया, दौड़ते हुए वहां पहुंचा। उसने प्रेम और चिंता से भरे स्वर में पूछा, हे विश्वजीत, यह कैसी विपत्ति आ पड़ी? इस नृत्यांगना ने तुझे चोर और अपना शत्रु क्यों कहा? तूने इसका क्या हर लिया है जो यह तेरे प्राण लेना चाहती है? तब विश्वजीत ने हाथ जोड़कर विनम्रता और श्रद्धा से उत्तर दिया, हे स्वामी, मैंने इसका कुछ भी नहीं छीना।
बस मेरी प्रार्थना है कि महाराज से निवेदन कीजिए, मुझे दंड देने से पहले मेरी 2 वाणी अवश्य सुन लें। शायद प्रभु की कृपा से मेरी प्राण रक्षा हो जाए। सेठ ने यह सुनकर अपने अन्य व्यापारी मित्रों से विचार किया और कहा, मित्रों, यदि इस नगर में न्याय नहीं होगा तो हम सब यहां से कूच कर जाएंगे। सभी व्यापारी एकमत होकर राजसभा में पहुंचे और बोले, हे राजन, हमारा यह सेवक पाप रहित है। यदि वह अपराधी सिद्ध हो तो दंड दीजिए, किंतु उसके मुख से 2 वचन सुन लेना धर्म का आचरण होगा। राजा ने यह सुनकर कहा, ठीक है, उसे मेरे समक्ष लाओ। तब विश्वजीत को सभा में बुलाया गया। राज सिंहासन से राजा बोले, जो कहना चाहते हो निर्भय होकर कहो। विश्वजीत ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, मेरा अपराध क्या है कि आपने मेरे प्राण लेने का आदेश दे दिया? राजा ने उत्तर दिया, तू इस नृत्यांगना का चोर और उसका शत्रु है। तब विश्वजीत ने कहा, नहीं महाराज, यह नर्तकी कोई और नहीं, मेरी पतिव्रता प्रतिज्ञा तोड़ चुकी पत्नी है, जिसने मुझे कुएं में धकेल दिया और एक फकीर संग भाग आई। रत्नावती ने अपनी चतुरता से बात मोड़ने का प्रयास करते हुए कहा, हे महाराज, मैं चरित्रहीन नहीं हूं, यह असत्य कह रहा है, मैं इसे जानती भी नहीं, बस यह मेरा शत्रु है। विश्वजीत ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, यदि यह मेरी पत्नी नहीं है तो वह अंगूठी जो मैंने मार्ग में प्रेम पूर्वक इसे दी थी, मेरी अमानत के रूप में वापस कर दीजिए। रत्नावती ने सहज मुख मुद्रा रखते हुए कहा, ठीक है। विश्वजीत बोला, अच्छा, अब अपने हाथों में गंगा जल लो, यहां और अभी सत्य का निर्णय होगा। रत्नावती ने गंगा जल लेकर भूमि पर अर्पित करते हुए कहा, जो वस्तु इसने मुझे दी थी मैं आज इसे लौटा रही हूं। विश्वजीत ने भी गंगा जल लेकर कहा, जो कुछ मैंने अपनी रानी को दिया था उसे मैं आज लौटा रहा हूं। रत्नावती ने पुनः गंगा जल लेकर कहा, जो वस्तु इसने दी मैं इसे इसके कहने अनुसार वापस कर रही हूं। और जैसे ही उसके हाथ से पवित्र जल भूमि पर गिरा, उसी क्षण उसके प्राण देह से विलग हो गए। प्रिय दर्शकों, तब तोते ने भाव विह्वल स्वर में कहा, हे प्रभु, इस दृश्य को देखकर वहां उपस्थित जनसमूह स्तब्ध रह गया। राजा के लिए यह बात गहन चिंता का विषय बन गई। करुण भाव से राजा ने विश्वजीत से कहा, हे वत्स, यह क्या घटित हो गया? मुझे सच्चाई कहो, संपूर्ण सत्य उद्घाटित करो। तब विश्वजीत ने विनम्र भाव से अपना जीवन वृतांत सुनाना आरंभ किया। अपने राज्य से निष्कासन से लेकर इस क्षण तक की प्रत्येक घटना को जैसे वह स्वयं ईश्वर की सभा में सत्य का व्रत लेकर बोल रहा हो। राजा ने अत्यंत ध्यानपूर्वक कथा सुनी और जब सब समाप्त हुआ तो स्नेह से विश्वजीत को अपने हृदय से लगा लिया। फिर राजा ने अपनी कन्या का विवाह विश्वजीत के साथ संपन्न कर दिया, मानो यह दैवी विधान ही हो। उस समय तोता ने निवेदन किया, हे प्रभु, मैंने जो कथा सुनाई है उसे सुनकर मेरा हृदय भी स्त्रियों से विरक्त हो गया है। मैं दृढ़ता से कह सकता हूं कि इस संसार में स्त्री पुरुष से अधिक पापमयी, छल कपट में निपुण और विश्वासघाती होती है। प्रिय दर्शकों, वह समय ऐसा था जब तोता यह कथा माता सीता और भगवान श्री राम को सुनाता हुआ अपना मत प्रकट कर रहा था। भगवान श्री राम और जनक नंदिनी सीता यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। तब माता सीता बोली, मुझे प्रतीत होता है कि यह तोता सत्य कह रहा है। स्त्रियों में से 1-2 ही निष्कलंक, सत्यनिष्ठ और पतिव्रता निकलती हैं, किंतु यह भी सत्य है कि पुरुषों में भी कुछ ऐसे होते हैं जो पाप में लिप्त और विश्वासघाती होते हैं। भगवान श्री राम ने प्रश्न किया, हे मैना, तुम यह कैसे सिद्ध करोगी कि पुरुष भी सबसे बड़े पापी और विश्वासघाती हो सकते हैं, और वह कब धोखा देते हैं? तब मैना ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मैं आपको एक लघु कथा सुनाऊंगी जिससे यह स्पष्ट होगा कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा अधिक पापी, दुराचारी और छलकारी हो सकते हैं, और यह भी कि वे कब धोखा देते हैं। मैना कथा कहने लगी, हे प्रभु, एक नगर में एक सेठ निवास करता था। उसके एक पुत्र था जो रात्रि दिन जुआ सट्टे में लिप्त रहता। पिता ने उसे बार बार समझाया, किंतु वह कुमार पथ से नहीं लौटा। अंततः सेठ उपदेश करते करते ही मृत्यु को प्राप्त हो गया, किंतु पुत्र पर कोई प्रभाव न पड़ा, अपितु पिता के देहावसान के बाद वह और भी ऊंखल हो गया। उसने अपने पिता की अर्जित संपत्ति, भूमि और समस्त धनराशि सट्टेबाजी में व्यर्थ कर दी। घर द्वार,
खेत खलिहान सब बेच डाले और अपना जीवन जुए के मोह में समाप्त करने लगा। जब सब कुछ खो बैठा तो अपना गांव त्याग दिया और वह पुनः उस गांव में न लौटा। भटकते भटकते एक नगर पहुंचा और वहां के राजमहल के सम्मुख आकर बैठ गया। राजा ने उस युवक को देखा तो उसके मन में विचार आया, यह युवक तो अत्यंत सुंदर है। संभव है कि यह किसी धनवान सेठ का पुत्र हो या किसी राजा का वंशज। ऐसा सोचकर राजा ने उसे अपने पास बुलाने का आदेश दिया। सैनिक विनम्रता से उसे लेकर राजा के सम्मुख प्रस्तुत हुए। राजा ने प्रेम पूर्वक पूछा, वत्स, तुम कहां से आए हो? रूप में तो अत्यंत मनोहर और स्वभाव में सरल लगते हो। तुम कौन हो, कहां से आए हो और तुम्हें किस बात की चिंता है? युवक ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, राजन, मैं एक बड़ा व्यापारी हूं। मार्ग में कुछ दुष्ट लुटेरों ने मेरा सारा सामान छीन लिया, तभी मैं यहां आ पहुंचा। मेरा सर्वस्व लूट लिया गया है, यहां तक कि भोजन के लिए भी कुछ नहीं बचा। अपने ग्राम लौटने के लिए भी मेरे पास धन नहीं है। यदि आप कृपा करें तो मैं अपने घर पहुंच सकूंगा, आपका परम उपकार होगा। प्रिय भक्तों, राजा ने उस युवक की वाणी पर विश्वास किया। मन में उसने सोचा, युवक व्यापारी भी है, सुंदर भी है और बुद्धिमान भी। मेरे कोई पुत्र नहीं है, केवल एक कन्या है। यदि यह युवक मेरे घर का अंग बन जाए तो यह आगे चलकर मेरा राज्य सुशोभित करेगा। राजा ने मन ही मन निश्चय किया, क्यों ना मैं अपनी कन्या का विवाह इस युवक के साथ कर दूं। यह घर जमाई बनकर मेरे घर और राज्य दोनों की सेवा करेगा। तब राजा ने स्नेह से कहा, वत्स, यदि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे कर दूं, क्या तुम्हें कोई आपत्ति होगी? युवक के हृदय में प्रसन्नता छा गई। वह बोला, राजन, यदि यह आपका आदेश है तो मैं कैसे अस्वीकार कर सकता हूं। प्रिय भक्तों, राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उस युवक के साथ संपन्न किया और विपुल धन, वस्त्र, रत्नाभूषण तथा दास दासियां देकर कन्या को विदा किया। मार्ग में वे एक वन में पहुंचे। उस घने वन में युवक ने अपनी पत्नी से कहा, अब तुम मेरी धर्मपत्नी हो और पत्नी का कर्तव्य है कि वह पति की आज्ञा का पालन करे। इस वन में अनेक लुटेरे रहते हैं। यहीं पर उन्होंने मेरा सारा धन पहले भी लूट लिया था। अतः तुम्हारे पास जो भी आभूषण हैं उन्हें उतारकर मुझे दे दो, ताकि लुटेरे हमसे छीन न लें। प्रिय भक्तों, सदा से यही परंपरा रही है कि पत्नी अपने पति पर विश्वास करती है। वह पत्नी भी अपने पति की बात पर पूर्ण विश्वास करके बोली, यदि आप ऐसा कहते हैं तो मैं अपने सारे आभूषण उतारकर आपको दे देती हूं। राजा की कन्या अपने सारे आभूषण श्रद्धापूर्वक अपने पति को दे देती है। युवक उन सभी आभूषणों को अपनी कमर में बांध लेता है और राजा द्वारा प्रदत्त समस्त धन संपत्ति को एक स्थान पर एकत्र करता है। आगे मार्ग में वे विश्राम हेतु रुकते हैं, किंतु उस युवक के हृदय में कलुषित विचार आते हैं। वह सभी दास दासियों का प्राणांत कर देता है और अपनी धर्मपत्नी को समीप के एक कुएं में धकेल देता है। फिर संपूर्ण धन संपत्ति लेकर वहां से दूर चला जाता है। उसके मन में अहंकार और लोभ जागता है। वह सोचता है, अब सबको समाप्त कर दिया है, पत्नी को भी कुएं में डाल दिया है, वह भी अब न रहेगी। इस धन से मैं सुख विलास करूंगा, जुआ खेलूंगा और अय्याशी में जीवन व्यतीत करूंगा। यह सोचकर वह भाग निकलता है। किंतु प्रिय भक्तों, परमात्मा की लीला न्यारी है। उस पतिव्रता पत्नी का अंत नहीं हुआ। उसने कुएं में एक डाल पकड़ लिया और ऊंचे स्वर में पुकारने लगी, कोई मुझे इस कुएं से बाहर निकालो। तभी मार्ग से कुछ सज्जन जन जा रहे थे। उन्होंने उस कन्या की पुकार सुनी और उसे कुएं से बाहर निकाल लिया। वह कन्या अपने पिता के राजमहल में लौट आती है। राजा ने स्नेह से पूछा, पुत्री, क्या हुआ? तुम वापस कैसे आ गई? कन्या ने विनम्रता से कहा, पिताश्री, मार्ग में हमें कुछ दुष्ट लुटेरे मिले। उन्होंने हमारे साथ अत्याचार किया, सभी दास दासियों को मार डाला और मुझे कुएं में धकेल दिया। मेरे स्वामी का कोई पता नहीं है। प्रिय भक्तों, वह कन्या पतिव्रता थी, अतः उसने सच्ची घटना अपने पिता से नहीं कही। कुछ समय तक वह अपने पिता के घर निवास करने लगी। कुछ समय पश्चात वह युवक पुनः राजद्वार पर आया। उसके पास अब एक भी धनराशि शेष न रही थी, क्योंकि उसने जो कुछ लूटा था सब जुए और दुराचार में नष्ट कर दिया था। वह सोचने लगा, मैं ससुर से कहूंगा कि आप नाना बनने वाले हैं। यह सुनकर वे प्रसन्न होंगे
और मुझे पुनः धन देंगे। उसी धन से मैं फिर से ऐश्वर्य का जीवन जीऊंगा। यह विचार लेकर वह राजमहल के द्वार पर पहुंचा, परंतु द्वार पर ही उसकी पतिव्रता पत्नी मिल गई। पत्नी ने पहले तो क्रोध किया, किंतु फिर उसे पास बुलाकर कहा, देखो जी, मैंने अपने पिता को सच्चाई नहीं बताई। मैंने उन्हें कहा कि मार्ग में लुटेरों ने हमें लूट लिया, दास दासियों को मार दिया और मुझे कुएं में डाल दिया। मेरे पति का कोई समाचार नहीं है। यही बात तुम्हें भी मेरे पिता से कहनी है। प्रिय भक्तों, अपनी पत्नी के वचन सुनकर युवक के मन में आश्चर्य और प्रसन्नता भर गई। उसने सोचा, मेरी पत्नी तो सचमुच पतिव्रता है, किंतु जैसे कुत्ते की पूंछ को चाहे कितने वर्षों तक सीधा रखो, वह अंततः अपनी प्रकृति के अनुसार टेढ़ी ही रहती है, उसी प्रकार यह युवक भी अपने स्वभाव से विमुख नहीं हो सकता। वह पुनः राजा के पास जाता है और वही बात कहता है जो उसकी धर्मपत्नी ने उसे कहने को कहा था। राजा सरल हृदय से उस युवक के वचनों पर विश्वास कर लेता है। तब वह युवक अपनी पत्नी से कहता है, देखिए, मैं आपको लेने आया हूं। मुझे अपनी भूल का बोध हो गया है। न जाने किस मोह और अज्ञान ने मुझे आपसे ऐसा अनुचित व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया। अब मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। मैं आपको कल प्रातः ही यहां से लेकर जाऊंगा। आप तैयार रहिएगा। अब आप विश्राम कीजिए। प्रिय भक्तों, रात गहराती है। सब राजमहल में विश्राम करते हैं। राजा सो जाता है। उसकी पुत्री धर्मपत्नी भी सो जाती है, परंतु वह पाप वृत्ति से ग्रसित युवक आधी रात को उठता है। राजा की तलवार उठाकर राजाधिराज का वध कर देता है, अपनी पत्नी का भी वध कर देता है और समस्त धन भूषण लेकर अपने ग्राम को लौट जाता है। तब मैना कहने लगती है, अब आप ही निर्णय दीजिए, संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती कौन है? प्रिय भक्तों, भगवान श्री राम करुणा और गंभीरता से कहते हैं, मैंने तुम दोनों की कथा मन लगाकर सुनी है और अब न्याय सुनाता हूं। स्त्री और पुरुष में से सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती कौन है, यह स्पष्ट करना कठिन है, परंतु एक सत्य है। जब मनुष्य की बुद्धि और सोच अपने धर्म और मर्यादा के स्तर से नीचे गिर जाती है, तब वह स्त्री हो या पुरुष पापी और विश्वासघाती बन जाता है। मनुष्य को किसी भी पाप कर्म से पूर्व यह विचार अवश्य करना चाहिए कि क्या वह धर्म संगत है या नहीं। पाप और विश्वासघात का कोई लिंग, जाति या रूप नहीं होता। यह केवल उस मनुष्य की दूषित सोच और विकृत भाव का परिणाम है। जब मनुष्य की बुद्धि पतित हो जाती है, तभी वह पाप और विश्वासघात की राह पर चल पड़ता है। प्रिय भक्तों, इस प्रकार भगवान श्री राम ने तोते और मैना का न्याय किया और धर्म का मर्म प्रकट किया। मित्रों, अब आगे हम एक और अद्भुत रहस्य जानेंगे। मंदोदरी का पहला पति रावण नहीं, कोई और था। यह रहस्य देवी भागवत में वर्णित है। एक समय मां जगदंबा और महिषासुर के मध्य भयंकर युद्ध हो रहा था। महिषासुर अपनी शक्ति पर गर्व करते हुए मां जगदंबा से बोला, हे मां, आप मेरी धर्मपत्नी बन जाइए। मैं आपकी हर इच्छा पूर्ण करूंगा, आपको सुख और सम्मान दूंगा, परंतु आप भी मंदोदरी की भांति ऐसा निर्णय न ले लें जिससे जीवन भर पश्चाताप करना पड़े। मां जगदंबा ने आश्चर्य से प्रश्न किया, महिषासुर, यह मंदोदरी कौन थी? उसका प्रथम पति कौन था और उसने अपने जीवन में कौन से दुख भोगे? यह कथा मुझे विस्तार से सुनाओ। तब महिषासुर ने मां को एक पवित्र कथा सुनानी आरंभ की। धरती पर सिंघल नामक एक समृद्ध देश था, जहां घने वृक्षों से आच्छादित, धन धान्य से परिपूर्ण एक दिव्य नगरी थी। वहां राजा चंद्रसेन राज्य करते थे, धर्मनिष्ठ, सत्यवादी और शांतिप्रिय, जो शास्त्र और धनुर्विद्या में निपुण थे तथा अपनी प्रजा का पालन पिता समान करते थे। उनकी रानी गुणवती भी अत्यंत गुणवान और पतिव्रता थीं। इस दंपत्ति को एक परम सुंदर कन्या प्राप्त हुई, जिसका नाम रखा गया मंदोदरी। उसका रूप चंद्र किरण सा कोमल और मनमोहक था, जिसे देखकर हर हृदय मोहित हो जाता। जब मंदोदरी विवाह योग्य हुई तो राजा चंद्रसेन को चिंता सताने लगी कि उसके लिए योग्य वर कौन होगा। उसी समय मध्य देश के राजा सुधवा के पुत्र कमघर की ख्याति चारों ओर फैल रही थी। वह विद्या, शौर्य और उत्तम गुणों से युक्त था। विद्वानों ने भी कहा कि मंदोदरी के लिए कमघर से उत्तम वर और कोई नहीं। राजा चंद्रसेन ने रानी गुणवती से विचार किया। गुणवती ने मंदोदरी से कहा, बेटी,
तुम्हारे पिता चाहते हैं कि तुम्हारा विवाह कम घर के साथ हो। तुम्हारा क्या विचार है? मंदोदरी ने दृढ़ वाणी में कहा, मां, मैं विवाह नहीं करना चाहती। मैं कुमारी व्रत अपनाकर तप और ज्ञान में जीवन व्यतीत करना चाहती हूं। विवाह के पश्चात पति, सास, ससुर और परिवार के अनुरूप ढलना, और यदि पति का मन किसी अन्य स्त्री की ओर चला जाए तो सौतन का दुख सहना, यह सब मेरे लिए अस्वीकार्य है। शास्त्रों में कहा गया है कि स्वतंत्रता ही मोक्ष का मार्ग है। मैं बंधन मुक्त रहना चाहती हूं। गुणवती ने यह बात राजा को बताई और चंद्रसेन ने अपनी पुत्री की इच्छा का सम्मान करते हुए विवाह की बात त्याग दी। मंदोदरी अपने माता पिता के साथ तप और अध्ययन में लीन रहने लगी। परंतु भक्तों, यौवन की लहर और कामदेव का प्रभाव कौन रोक सकता है? एक दिन मंदोदरी उपवन में पुष्पों के मध्य विहार कर रही थी। तभी कौशल देश का राजा वीरसेन वहां से गुजरा। वह शूरवीर, रूपवान और विशाल सेना का स्वामी था। मंदोदरी को देखकर उसका मन आकृष्ट हो गया। उसने अपनी दासी के माध्यम से संदेश भेजा, मैं सूर्यवंश का राजा वीरसेन हूं। मेरे पास कोई अन्य पत्नी नहीं है। मैं मंदोदरी को गंधर्व विवाह या विधिपूर्वक विवाह द्वारा अपनी रानी बनाना चाहता हूं। दासी ने यह संदेश मंदोदरी को सुनाया, परंतु मंदोदरी ने दृढ़ता से कहा, मुझे विवाह में कोई रुचि नहीं है। यह राजा व्यर्थ ही मुझ पर मोहित हो रहा है। दासी ने विनम्रता से निवेदन किया, देवी, कामदेव के बाणों को कोई नहीं रोक सकता। काल की गति को टालना असंभव है। आपको यह अवसर स्वीकार करना चाहिए। परंतु मंदोदरी अपने निश्चय में अटल रही। निराश होकर राजा वीरसेन अपनी सेना सहित लौट गया। काल चक्र घूमता रहा। समय बीता और मंदोदरी की छोटी बहन इंदुमती के लिए भव्य स्वयंवर का आयोजन हुआ। दूर दूर से देश विदेश के राजा उसमें पधारे। इंदुमती ने एक गुणवान और पराक्रमी राजा को पति रूप में वर्ण किया। उसी स्वयंवर में मंदोदरी की दृष्टि मध्य देश के राजा चतुर्दशन पर पड़ी। वह रूपवान तो था, परंतु चरित्र से दुराचारी। कामदेव के प्रभाव में मंदोदरी का मन उसकी ओर आकृष्ट हो गया। उसने अपने पिता से निवेदन किया, पिताजी, मेरा विवाह चतुर्दशन के साथ कर दीजिए। राजा चंद्रसेन ने पुत्री की बात मानकर विधिपूर्वक विवाह संपन्न कर मंदोदरी को चतुर्दशन के साथ विदा कर दिया। चतुर्दशन ने विपुल दहेज लेकर मंदोदरी को अपने महल ले गया, किंतु शीघ्र ही उसका असली स्वभाव प्रकट हो गया। वह क्रूर, निर्दयी और दुराचारी निकला। मंदोदरी का हृदय टूट गया। उसने मन में विचार किया, मैंने मोहवश गलत निर्णय ले लिया। इस धूर्त ने मुझे ठग लिया। अब क्या करूं? आत्महत्या पाप है और पिता के घर लौटने पर सखियों के कटु वचन सहने पड़ेंगे। दुखी मन से मंदोदरी ने उसी घर में रहने का निश्चय किया। उसका हर क्षण शोक और पीड़ा में बीतने लगा। सांसारिक सुख उसके लिए मृग तृष्णा बन गया। महिषासुर ने मां जगदंबा से कहा, हे देवी, मंदोदरी ने गलत पति चुनकर अपने जीवन को दुखों का समुद्र बना लिया। अतः आप मेरी रानी बन जाइए, नहीं तो आप भी पछताएंगी। यह सुनकर मां जगदंबा का दिव्य क्रोध प्रज्वलित हो उठा और उन्होंने महिषासुर के साथ युद्ध को और भी प्रचंड कर दिया। हे प्रिय भक्तों, यह थी मंदोदरी के प्रथम विवाह की वह रहस्यमयी कथा जो देवी भागवत में वर्णित है। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आए, अगर हमारा मन दृढ़ है और हमारी नीयत पवित्र है तो कोई भी शक्ति हमें हार नहीं मानने देती। याद रखिए, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, एक छोटी सी लौ भी उसे मिटा सकती है। तो चलिए हम सब अपने जीवन में अच्छाई, प्रेम और सत्य की वह लौ जलाएं और दूसरों के जीवन को भी रोशन करें। भक्तजनों, यह कथा हमें यही सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, यदि हमारा मन सच्चा है, हमारा मार्ग धर्ममय है और हमारे विचार पवित्र हैं, तो अंततः विजय हमारी ही होती है। हर अंधकार में प्रकाश छिपा होता है। बस हमें धैर्य और विश्वास के दीपक को जलाए रखना है। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, यदि इसमें आपको प्रेरणा और भक्ति की झलक मिली हो, तो कृपया इसे प्रेम पूर्वक लाइक करें, अपने प्रियजनों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि यह प्रेरणा औरों तक भी पहुंचे। और हां, हमारे चैनल बजर चैलेंज को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा घंटी के चिन्ह को अवश्य दबाएं ताकि आगे आने वाली हर दिव्य कथा, हर प्रेरणादायक प्रसंग सबसे पहले आप तक पहुंचे।
हर हर महादेव, जय श्री राम।